हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फ्रेश होंगे, एकदम चकाचक होंगे, झकास होंगे। मैं मनीषा स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल बाबा की बिटिया पे। और मैंने आपको बताया था कल कि हम सब लोग हॉस्पिटल गए हैं और फिर जो भी कुछ होगा मैं आपको बताऊँगी। तो मैंने सुबह से एक भी वीडियोस नहीं डाउनलोड किया और ना ही रील्स वगैरह कुछ भी नहीं किया। आज बात ही कुछ ऐसी हो गई थी। उनकी तबीयत तो वैसे तो डॉक्टर ने कहा पैसे देने के बाद, तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि पैसे देने के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ सही हो गया। लेकिन घर वाले जो गए थे उन लोगों का तो कहना है कि मतलब हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और दिखाई नहीं दे रहा था। हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और हो सकता है कि ठीक हो या ना हो। लेकिन बात ये हो जाती है ना कि जब आपकी फैमिली होती है ना तो आपको पता भी रहता है कि नहीं ठीक नहीं होगा, या फिर कोई चीज़ें ऐसी कि नहीं हो सकता ठीक ये वो, तो वो तकलीफ़ में रहता है तो आप उसको छोड़ नहीं सकते हो। आपसे जितना बनता है आप करते ही हो। आपको पता है कि पैसे की बर्बादी हो रही है, आदमी की बर्बादी हो रही है, शरीर की बर्बादी हो रही है, लेकिन आप बीमार आदमी को घर पर तो नहीं रख सकते ना। आपके मन में तो जब तक वो जिएगा, जब तक वो जिंदा रहता है, आपके मन में आशा बंधी रहती है कि हाँ सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसके लिए हम अपनी जी जान लगा देते हैं। कहीं से भी खेत बेच दो, ज़मीन बेच दो, घर बेच दो, खुद को बेच दो, कुछ भी करो, लेकिन उसको बचाने के लिए हम वो हो जाते हैं। और फिर अगर अकेला इंसान हो, जैसे कोई किसी का वो नहीं हो, तो जिसके बच्चे भी हैं, 2 छोटे-छोटे और एक पत्नी भी है, तो आप समझ सकते हैं। और मेरे फादर इन लॉ के ब्रदर हैं, तो फिर और कोई नहीं है। मेरे फादर इन लॉ के सिर्फ 2 ही भाई हैं, तो एक पापा हो गए और एक वो चाचा हो गए, तो हम लोग छोड़ भी नहीं सकते। फिर आपको पता ही है फिर लोग क्या कहेंगे कि इन लोगों ने अपना सब कुछ कर लिया, जब उनकी बारी आई तो मतलब, और बारी आई क्या लोग क्या कहेंगे, इन सब चीज़ों की तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बीमार आदमी को हम घर पे रख ही नहीं सकते। बाकी तो उन्होंने बोला कि कीमोथेरेपी वगैरह करेंगे और देखते हैं क्या होता है। अगर ठीक हो जाते हैं तो ठीक, तो क्या ही होंगे। आपको पता ही है कि आज तक कोई ठीक नहीं हुआ इस बीमारी से। और क्या बोलूँ, फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम अपना, हमसे जब तक बनेगा हम कोशिश करते रहेंगे। और हाँ, एक चीज़ और, कल कल मेरी वीडियोस देखी थी इन्होंने, तो मतलब मेरे हस्बैंड ने तो बोला था कि देखो ये आप हमारी फैमिली है तो हम इनसे शेयर करेंगे तो कोई बात नहीं है, मतलब हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर चाची को प्रॉब्लम हुई, आप समझ सकते हैं कि अगर वो कहेंगे कि उनकी फैमिली अगर कहेगी कि हमारी फैमिली की बातें ऐसे सोशल मीडिया पे आप लोग डाल रहे हो ये वो, तो सबका मन एक जैसा नहीं होता है ना। सब लोग ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और फिर किसी किसी को पसंद होता है, किसी किसी को नहीं होता है। तो फिर आप लोग बस समझ जाइएगा। वो तो ये चीज़ें नहीं समझ रही है, और फिर वो समझने के हालत में भी नहीं है। जिसका पति इतने बुरे दौर से गुजर रहा हो, आप समझ सकते हैं कि वो कुछ भी बोलेगा तो हम उनको कुछ बोल नहीं सकते हैं। और फिर क्या ही कहेंगे उनको। तो मैं आज के बाद इस टॉपिक पे आपसे बात नहीं करूँगी, तो आप ये मत समझना कि अब बात नहीं कर रही है तो ये वो। बाकी अगर आप, मेरे कुछ भाई हैं, मेरी कुछ बहनें हैं जो इतनी जल्दी इतने कम टाइम में मेरे से इतना जुड़ गए हैं कि मेरे सारे वीडियोस देखते हैं, सारे वीडियोस पे कमेंट करते हैं। देखो, दोस्त और रिश्तेदार कम हो, बेशक 100 के जगह पे 1 हो, लेकिन अच्छे हो, हमेशा आपकी देखभाल करने वाले हो, बुरे वक्त पे काम आने वाले हो, तो मेरे को लगता है वही बेटर है। उससे अच्छा कुछ नहीं है। तो मैं उन लोगों से कहूँगी कि अगर वो कुछ जानना चाहेंगे मेरे से, या कुछ बात भी होगी, उनके मन में कोई सवाल होगा, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखना, मैं उसका जवाब दूँगी। लेकिन मैं ऐसे वीडियो बना के और अब उनके बारे में नहीं बात करूँगी। और हाँ, हम होली बनाएंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि चाचा ने खुद ही कहा है कि मैं मर थोड़ी ना गया, ये वो थोड़ी ना हो गया मेरे बच्चे, ये वो, मतलब उनको लग रहा, वो सोच रहे थे कि मतलब मेरी वजह से कोई होली ना मनाए ये वो। तो हम लोग थोड़ा बहुत, अब उन्होंने कहा कि आप लोग मनाना होली, क्योंकि मैं वीडियो कॉलिंग करके देखूँगा। तो हम लोग थोड़ा बहुत होली मनाएंगे, और बस थोड़ा बहुत ही मनाएंगे। एक तो आप ज़बरदस्ती किसी कहने से कोई काम कर रहे हो, एक अपने दिल से काम कर रहे हो, तो उसमें फ़र्क होता है कि नहीं। तो चलो, फैमिली की खुशी के लिए और उनके भी खुशी के लिए, वो खुश रहे अभी, तो वो अभी खुश रहे, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो अभी खुश रहे। तो हम उनके लिए होली मनाएंगे, थोड़ा बहुत कुछ
थोड़ा बहुत ही मनाएंगे, ज़्यादा तो नहीं। और फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो फिर आप लोग ये मत बोलने लगना कि हम होली मना ली, कोई बीमार है इतना तुम्हारे घर में। और ये लंबी बीमारी है, जैसे 2-4 दिनों की बीमारी होती है तो फिर हम ये भी सोच लेते हैं 2-4 दिन पूरा हाई फाई जैसे परेशानी से परेशान सा रहता है आदमी, और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। ये लंबी बीमारी है, हम लोग बहुत दिनों से इससे जूझ रहे हैं। जब लॉकडाउन लगा था फर्स्ट टाइम, जब ही हुआ था, फिर लॉकडाउन में जब हॉस्पिटल वगैरह, तब तो ठीक ही होने लग गए थे। जब लॉकडाउन में हॉस्पिटल वगैरह बंद हो गया था तो फिर वो घर आ गए थे, इसकी वजह से उनकी तबीयत और बिगड़ गई। और फिर जब अब खुला तो गए, तो अब एक बार बिगड़ जाने के बाद इस चीज़ में ना फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसके लिए अब इतनी लंबी चीज़ों में आप अपनी ज़िंदगी को रोक तो नहीं सकते हो ना, आप चलते रहते हो। और फिर काम तो काम होता है। आप लोगों के पास, जितने लोगों के पास मेरे पहले की वीडियो पहुंची है वो लोग तो कहें समझेंगे मेरी बात को, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनके पास मेरे पहले की वीडियो नहीं पहुंची होगी, आपकी पहुंचेगी, तो वो बोलेंगे कि देख लो ऐसी उठ के आ जाती है, ये वो ये सारी चीज़ें। इसके लिए हमें थोड़ा सा करना पड़ता है, थोड़ा सा मैं वीडियो बना लूँ ये वो करके, थोड़े से कपड़े पहन के ये करके। तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा, ये मेरा काम हो गया है तो अब मेरे को करना ही है, और मेरे को सपोर्ट करिएगा, और अपना आशीर्वाद और अपना प्यार हमेशा बनाए रखना। और मैं आप लोगों से बोल रही थी ना कि मैं यहाँ पे पढ़ाई करती हूँ, तो आप लोग सोच रहे होंगे कभी। तो ये देखिए मेरा स्टडी रूम है, मैंने यहाँ पे बुक्स वगैरह रख रखा है। इधर थोड़ा बहुत और आप लोग अपनी बहन का सपोर्ट करो। मेरे थर्ड ईयर का एग्ज़ाम आने वाला है और फॉर्म वगैरह भरने का टाइम आ रहा है। मेरे पास पैसों की बहुत ही ज़्यादा कमी है। मैं सोच रही हूँ कि चलो 2-4 महीने में कुछ अगर हो जाता है तो सही है, वरना मैं किसी न किसी तरह करूँगी। तो लेकिन अगर जब आप अपने से खुद से अर्निंग करने लग जाते हो तो थोड़ी बातें वैसी हो जाती है ना। मैंने बुक्स भी नहीं ख़रीदे हैं अभी, क्योंकि यहाँ पे तो मिल नहीं रहा है। और मैंने मगध यूनिवर्सिटी से मैं एडमिशन करवा रखा है, तो देखते हैं कुछ दिनों में अगर सब कुछ ठीक, थोड़ा बहुत पैसे वैसे हुए तो फिर मैं ले लूँगी बुक्स, नहीं तो फिर केस पेपर लेके और पढ़ाई करूँगी। बाकी मैं फ़ोन वगैरह से ऐसे ही फ्री यूट्यूब पे जो वगैरह आते वाते हैं उससे पढ़ती हूँ। और आज मैंने कुछ नहीं डाला, इसके लिए माफ़ करना मुझे। और अब जैसे मेरा मन सा नहीं लगता है, मैं सोच रही थी कि आज रहने देती हूँ, लेकिन मेरा मन सा नहीं लगता है। मैंने सोचा कि आप लोगों को अपडेट भी कर दूँ कि अब मैं उनके बारे में बात नहीं करूँगी। लेकिन जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे अपने होंगे, वो मेरे को देख के ही पता चल जाएगा उनको। और बाकी हम अपने बारे में बात करेंगे, अपनी ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। मेरी ज़िंदगी में कभी कम कंट्रोवर्सी नहीं है, तो आप लोग देखना, मुझे प्यार देते रहना हमेशा। आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ, मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, इसके बाद फिर शाम को मिलते हैं। बाय बाय।